अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के इल्जामात से बाइज्जत तौर पर बरी हो गए। ये वो केसेस है जिसके बारे में मुल्क के तमाम माहिरीन कानून और पीएमएलएन के अंदर भी एक ठीक ठाक साइजेबल चंक था उनकी पॉलिटिकल क्लास का, जो समझते थे कि ये केसेस प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। ये एक ओपन एंड शट सिनेरियो है और अगर कभी ना कभी कोई सियासी प्रॉब्लम आई या रुकावट आई हमजा साहब के लिए या शहबाज शरीफ साहब के लिए तो वो इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के बायस होगा। लेकिन आज चश्मे फलक ने यह भी देखा कि इन केसेस से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि वजीर आजम का ओथ उठाने से पहले बात यहां तक आ चुकी थी कि फर्दे जुर्म आयद होने जा रही थी, लेकिन अप्रैल के बाद जो एक हमें प्रायोरिटी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जल्द अज जल्द अपने केसेस को खत्म करवाना है, आज वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई इसलिए दिखाई दे रही है कि शहबाज साहब के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो आज खत्म हो गई है। सो अब हमें कभी नहीं पता चलेगा कि मंजूर पापड़ वाले के जो अकाउंट है उस पे पैसे कहां से आए। हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर पैसे कहां से आए। उनकी गवाहियां मौजूद हैं, लेकिन ये पैसे आए हैं, अनअकाउंटेड फॉर हैं। ये किसने किसको भेजे, ये अल्टीमेटली किसके अकाउंट में गए, इसका बेनिफिशियरी कौन है, ये अब कभी नहीं मालूम हो जाएगा, क्योंकि अब अदालत से बाकायदा एक फैसला शरीफ खानदान के हक में आ चुका है। एक और बात है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है निजाम के लिए। ये कुछ छोटी मोटी अकरेंस नहीं है, यानी इसका मतलब है कि आगे फ्यूचर के लिए तमाम इदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मैसेज गया है कि इस तरह के जो केसेस हैं, चाहे वो बड़ी मेहनत से बनाए जाएं, बड़े तगड़े भी हों, वो कभी मंतकी अंजाम तक शायद नहीं पहुंचेंगे। और एक और बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया है कि शरीफ खानदान पूरी माइट के साथ जब वापस आता ताकत में, तो फिर वो किस तरीके से उन लोगों से निपटता है जो उनके खिलाफ कार्रवाइयों में या उनके खिलाफ जो केसेस बनाने में मुलव्विस होते हैं। सो ये एक कोई छोटी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी अगर हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा तो वो झिझकेगा, 100 बार सोचेगा कि क्या उनकी इस मेहनत के ऊपर पानी तो नहीं फिर जाएगा, इज इट वर्थ इट, जो सबसे बड़ा सवाल है ये तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने आप से पूछेंगे। सुरखरू की एक टर्म होती है जी, जो पाकिस्तानी सियासत में ऐसे टॉफियों की तरह वो बांटी जाती है। इस फैसले के आने के बाद मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे पीएमएलएन की तरफ से, मेरा ख्याल है पहले से ही फ्लायर तैयार किए होंगे उन्होंने सुरखरू होने के, बाप और बेटे की शक्ल के साथ जो इसके ऊपर पोस्टर पे छपा है कि जी सुरखरू हो गए। ऑब्वियसली अब इसको पीएमएलएन से ही स्पिन करेगी, वो कहेगी कि झूठे केसेस थे, आज हम वैलिडेट हो गया है कि हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी। लेकिन जी ये पाकिस्तानी सियासत का क्रक्स है और आज ही के दिन एक और आयरॉनिक खबर ये है कि यही एफआईए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ गिरफ्तारी चाहती है और आज उनको बरीयत करवानी पड़ी जमानत करवानी पड़ी अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ताकि अगले एक हफ्ते तक उनको गिरफ्तार न किया जा सके। तो ये पाकिस्तानी सियासत का एक साइकिल है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।